खबरें तफसील से। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के ताईं गैर संजीदा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के असासों को बेचने का काम कर रही है। सरहदी तनाज़ा पर बात करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि अपोजिशन सरहद पर अदम तहफ़्फ़ुज़ पर बात करना चाहती है, लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की इतराफ़ ज़र और सरमायाकारी की पॉलिसी पर भी तनकीद की। देखिए, सोनिया जी ने सही कहा। सरकार को अविलंब इन 700 किसान परिवारों को, जिनके परिजन ने अपनी जान की कुर्बानी दी इस आंदोलन में, उन परिवारों की सहायता के लिए आर्थिक मदद और सरकारी रोजगार की घोषणा करनी चाहिए। किसानों की सारी लंबित मांगों पर सरकार तुरंत सहमति जताते हुए इस आंदोलन को सुलझाने का काम करे। हमारी आज इस सरकार को बिन मांगे एक सलाह है, एक बिन मांगे एक सुझाव हम दे रहे हैं। हमने 1 साल पहले कहा था कि कानून वापस ले लो, ले लेते 1 साल पहले कानून, तो इतना खामियाजा देश को, सरकार को और किसान को इतनी तकलीफ नहीं मिलती। Today we had a CPP Jalmodi meeting after 2 years. We are having offline CPP Jalmodi meeting. Today, Honorable CPP Chairperson Madam Sonia Ji addressed the members, and also Honorable former Congress President Rahul Ji also present the CPP Jalmodi meeting throughout. Then Madam has revealed that the failure of Modi government regarding tackling of the COVID-19 and the farmers issue, farmers agitations, and also price rise, and she, Honorable Congress person, highlighted. नहीं, वो तो उसमें फॉर्मली मैडम सोनिया गांधी जी का, हमारे सीपीपी चेयरपर्सन का आदेश और संदेश देते हैं पार्टी के वर्कर्स के लिए। और जो रिसेंटली घटनाएं घटी है पार्लियामेंट के अंदर बाहर, और जो किसानों के खिलाफ जो सरकार डिमोनेटाइजेशन से लेके अब तक क्या क्या परिस्थिति हुई, उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया है। उसकी स्पीच की कॉपी आपको सर्कुलेट की जाएगी। तो मीटिंग के हवाले से मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई इस मीटिंग में, वहीं और किन किन मामलों को लेकर इस मीटिंग में बातचीत हुई? देखिए, करीब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी, करीब 1 घंटे की बैठक चली, बैठक खत्म हो गई है और जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया वो किसानों को लेकर था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि करीब 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है और उसको लेकर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। सरकार की तरफ से सदन के पटल में कहा गया था कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। तो ये एक बड़ा मसला था किसानों के मसले को लेकर, और साथ ही साथ महंगाई को लेकर भी कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है, उसको लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और जो 12 निलंबित सांसदों का मसला था, उस मसले को लेकर भी सोनिया गांधी ने कहा है कि जिस तरह से उन सांसदों का निलंबन किया गया है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और वो अपने निलंबित सांसदों के साथ में खड़ी है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, और आज कांग्रेस सांसद है, तमाम सांसद धरना भी देंगे संसद भवन के गांधी स्टैच्यू के सामने। जो निलंबित सांसद, उन सांसदों को लेकर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इनका निलंबन वापस होना चाहिए। तो अगर बड़े मुद्दों की बात करें तो किसानों का एक बड़ा मसला था जिनको उन्होंने संसदीय समिति की बैठक में, जो कांग्रेस संसदीय की बैठक उसमें उठाया। दूसरी अगर बात करें तो महंगाई एक बड़ा मसला है जिसको लेकर उन्होंने कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो बॉर्डर के हालात हैं उसको लेकर भी चर्चा कराई जानी चाहिए, फुल फ्लेज डिस्कशन होना चाहिए बॉर्डर इशू को लेकर। तो 4 से 5 बड़े मसले थे जिन मसलों को लेकर चर्चा की गई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में। और जो निलंबित सांसद उनको लेकर भी कहा गया कि उनके साथ वो खड़े हैं, जो उनके साथ रवैया अपनाया गया, जिस तरह से उनको निलंबित किया गया वो कहीं से भी सही नहीं है। जी लेकिन रवि, सांसदों की मौतली को लेकर बातचीत हुई, लेकिन अभी ये चीज वाजे नहीं हुई है कि वो इस प्रोटेस्ट को कैसे खत्म करेंगे। ऐसे में जिन मुद्दों पर बहस करना चाहती हैं अपोजिशन पार्टियां, फिर वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है। सरकार चाहती है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, तो ऐसे माफी कोई सवाल नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर कब तक ये टकराव जारी रहेगा, और जो जिस मुद्दों को लेकर चाहते हैं कि बहस कराइए सदन के अंदर, उस पर चर्चा कैसे हो पाएगी। इस मसले को लेकर भी गतिरोध अभी तक बरकरार है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी दोनों की तरफ से अगर रुख की बात करें तो विपक्ष की तरफ से जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और उनकी तरफ से एक नरम रुख अपनाया गया था। उन्होंने कहा था कि सारे अधिकार होते हैं चेयरमैन के पास, और चेयरमैन चाहें तो जिन सांसदों को निलंबित किया गया उन सांसदों को निलंबन वापस दिया सकता है। सरकार की तरफ से जो पक्ष दिया गया था उसमें कहा गया था कि अगर उनकी तरफ से माफी मांगी जाती है तो उस पर विचार किया सकता है। तो गतिरोध जारी है, लेकिन अब दबाव बनाने के लिए जो तमाम सांसद हैं कांग्रेस के, वो सांसद अब सदन के बाहर आज उनके साथ धरने में बैठेंगे। पिछले 10 दिनों से उनका धरना चल रहा है। जो 12 निलंबित सांसद हैं उनके साथ पूरे दिन भर वो धरने पे बैठेंगे, और एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी सरकार के ऊपर कि जिस तरह से उन पर उनका निलंबन हुआ, वो निलंबन गलत है और उस पर सरकार को विचार किया जाना चाहिए। यानी कि रवि, मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया कि अरकान की मुअत्तली को लेकर एहतजाज भी जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए जो टकराव है वो टकराव जारी रहेगा, गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले से 12 सांसद जो निलंबित सांसद हैं वो धरने पर बैठते थे, लेकिन अब जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपने स्पीच में कहा कि जो निलंबन किया गया वो सरासर गलत है और उनके साथ पार्टी खड़ी है, तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि जो निलंबन है उस मसले को लेकर जो गतिरोध है वो खत्म होता नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस झुकने के मूड में नहीं है। जो माफ़ी की बात की जा रही थी, माफ़ी को लेकर स्पष्ट कर दिया गया। पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि माफ़ी किस बात को लेकर है, और लगातार जो तमाम सांसद उस बात को दोहराते रहे कि उनकी जो भी मसला हुआ तो मसला मानसून सत्र का था, और चूंकि सत्र अब शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका, तो ऐसे कानूनी तौर पर ये वैध नहीं है, सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो टकराव है टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है, गतिरोध जारी रहेगा। और जो सबसे अहम बात निकल के सामने आई है कि अब जो तमाम सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के कांग्रेस के, वो उनके साथ धरने में बैठेंगे और एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तो रवि इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अचानक मीटिंग बुलाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम मोदी ने अचानक मीटिंग बुलाई है। सीनियर वुज़रा के साथ ये मीटिंग बुलाई गई है। किसान तहरीक से मुतालिक इस मीटिंग में तबादले ख्याल हुआ है। तो आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अचानक वुज़रा की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में किसान तहरीक से मुतालिक तबादले ख्याल हुआ है। तो आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अचानक मीटिंग बुलाई है जिसमें किसान तहरीक को लेकर तबादले ख्याल हुआ है। सीनियर वुज़रा के साथ ये मीटिंग बुलाई है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में, जिसमें किसान तहरीक को लेकर तबादला ख्याल हुआ है। मीटिंग में क्या कुछ रहा इस पर भी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में अपोजिशन के 12 अरकान